स्टार्ट। ईश्वर पानी बरसाता है। किसान बड़ी मेहनत और परिश्रम से गेहूँ पैदा करता है। फसल कटने के बाद जो भी गेहूँ को इकट्ठा किया जाता है, इस एकत्रित किए गए गेहूँ के भंडार की समुचित व्यवस्था की जाती है। भंडारण की संपूर्ण जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। गांवों से संग्रह किया गया गेहूँ गोदाम में रखा जाता है। इन गोदामों में रखे गए गेहूँ को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक औषधियों का उपयोग किया जाता है। गेहूँ सुरक्षित रखने के लिए उन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता रहा है जिनकी प्रभावी तिथि खत्म हो चुकी थी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि और सबको मालूम होना चाहिए कि कीटनाशक की प्रमाणीकरण तारीख बीत जाने के बाद उसका उपयोग किया जाना वर्जित होता है, इसलिए कि प्रमाणित तारीख के पश्चात असर नहीं होता है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि गोदामों में करोड़ों रुपए का गेहूँ जो वितरण के लिए रखा जाता है, उसे सुरक्षित रखने में आज भी कोताही बरती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में संग्रहित खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु औषधि का नियत कालिक छिड़काव किया जाता है। औषधियों के क्रयकरण के समय यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि क्रय की जा रही औषधि तत्काल उत्पादित हो और प्रमाणीकरण तारीख के अंदर की हो। सामान्यतः उत्पादन दिनांक से औषधियों की उपयोग अवधि 1-2 वर्ष की होती है। निगम द्वारा समस्त गोदामों के उपयोग हेतु कीटनाशक औषधियाँ क्रय करने से संबंधित कार्य प्रधान कार्यालय स्तर से किया जाकर क्षेत्रीय प्रबंधकों की मांग के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय को प्रदाय किया जाता है और क्षेत्रीय कार्यालय से शाखाओं की मांग के अनुसार समय समय पर कीटनाशक औषधियों का प्रदाय शाखाओं को किया जाता है। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कंपनी से प्रदाय 1500 लीटर कीटनाशक औषधि प्राप्त हुई। कीटनाशक दवाइयाँ तत्काल शाखाओं को प्रदाय कर दी गई थी एवं उपयोग हेतु शेष बची 209 लीटर कीटनाशक एक्सपायरी तारीख की हो जाने के फलस्वरूप संबंधित कंपनी को वापस किया गया। उक्त कीटनाशक दवाइयाँ माननीय मंत्री जी, मैं छोटा मोटा किसान हूँ, इसलिए कृषक और काश्तकारों की परेशानी को भली भांति समझता हूँ। इस वर्ष हमारे इलाके के आसपास पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई है। इस कारण से धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया, मात्र 10% रोपाई हो पाई। पानी के अभाव में उसमें भी फसल नहीं हुई, इसलिए कृषक लोग अनशन पर बैठे हैं। इस संबंध में कृषक ज्ञापन देकर प्रशासन से मुआवजा मांग रहे हैं, फसल बीमा राशि की मांग कर रहे हैं, किंतु उन्हें राशि नहीं मिली और न ही शासन की ओर से किसी प्रकार के राहत देने के संबंध में घोषणा की गई है। कृषकों का कहना था कि उन्होंने अपना कीमती जेवर जमीन गिरवी रखकर जून जुलाई में रोपाई का काम किया था। स्टॉप।